नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का तक्षशिला पर। तक्षशिला यूपीएससी आईएएस पीसीएस पर। तक्षशिला यूपीएससी आईएएस पीसीएस पर आप लोग जुड़े हुए हैं। और आज मैं जो चर्चा करने वाला हूं वो चर्चा करने वाला हूं क्लाइमेट चेंज से 58% जो हैं वो बीमारियां जो हैं बढ़ रही हैं। खतरा जो है वो बढ़ चुका है। दोस्तों, अपने आसपास आप देख रहे होंगे कि बहुत तेज़ी से मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया या इसके अतिरिक्त बहुत सारी बीमारियां जो हैं वो बहुत तीव्र गति से जो है वो बढ़ भी रही हैं। हो सकता है आप मेरी वीडियो को जब देख रहे हों तो आपके आसपास या घर परिवार या कोई जान पहचान का कोई व्यक्ति जो है वो हो सकता है कि इन बीमारियों से जो है वो ग्रसित है। आपके दिमाग में एक प्रश्न ये उठेगा कि अचानक ये बीमारियां इतनी तेजी से जो हैं वो क्यों फैलने लगी। आज मैं इन्हीं सारे मुद्दों पर आपके साथ चर्चा करूंगा और इन्हीं सारे मुद्दों पर चर्चा करने के साथ साथ यह भी मैं आपको बताऊंगा कि इस पर किस प्रकार से भूगोल या जलवायु परिवर्तन जो है इसका कारण है। कैसे क्लाइमेट चेंज के कारण जो है वो 58% जो बीमारियां हैं इनमें वृद्धि हुई है। तो चैनल पर अगर आप पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा और अपने मित्रों के साथ इस क्लास के लिंक को शेयर कर दीजिएगा। आप अपने व्हाट्सएप, फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम जहां भी हैं इस क्लास के लिंक को शेयर कर दीजिएगा और तक्षशिला यूपीएससी आईएएस पीसीएस के साथ लास्ट तक बने रहिएगा। दोस्तों, जलवायु परिवर्तन के चलते हम क्या देख रहे हैं कि तापमान और आर्द्रता में जो है वो बदलाव हो रहा है और तापमान और आर्द्रता में बदलाव होने के कारण जो है ये आने वाले समय में बहुत सारी ऐसी पैथोजेनिक बीमारियां जो हैं वो बढ़ रही हैं। इन पैथोजेनिक बीमारियों को जैसे कि आप इन्फ्लुएंजा, खसरा, कोरोना, डेंगू, मलेरिया आदि जैसी बीमारियों के नाम से जानते हैं। पूरे विश्व स्तर पर अगर हम बात करें दोस्तों तो इन सारी बीमारियों का जो संक्रमण है इसमें 58% के आसपास जो है वो वृद्धि हमें देखने को मिली है। इसको ध्यान में रखते हुए जो है वो तत्काल कदम उठाए जाने की जरूरत है और तत्काल कदम उठाए जाने के साथ साथ हमें लोगों को एहतियात बरतने के बारे में भी जागरूक करना होगा। इस समय अगर हम बात करें दोस्तों तो देश भर में जो है वो डेंगू का कहर जो है वो जारी है। और डब्ल्यूएचओ के आंकड़ों की माने तो दुनिया भर में 40 करोड़ लोग जो हैं उनको जो है वो डेंगू से प्रभावित होता है। कोरोना की जो भयावता है उसका सामना अभी भी जो लोग हैं वो कर रहे हैं और कोरोना के भय से आज भी लोगों का जीवन जो है वो कट रहा है। लेकिन एक तरफ कोरोना का भय और फिर डेंगू और इसके साथ साथ संक्रमण वाली जो बीमारियों की बात करें तो आपको मलेरिया, चेचक, खसरा ये सब बीमारियां भी जो हैं वो आपको बहुत बड़ी तादाद में जो देखने को मिलती हैं। और ये सारी बीमारियां केवल देखने में हो सकता है आपके लिए छोटी हों, लेकिन इन बीमारियों के चलते हर साल लाखों लोग जो हैं वो काल के घाल में जो है वो समा जाते हैं। हाल ही में एक रिपोर्ट आई थी जिस रिपोर्ट के माध्यम से इस बात की जानकारी दी गई थी कि किस प्रकार से जलवायु परिवर्तन के चलते तापमान और आर्द्रता में आने वाले जो बदलाव हैं इन बदलाव के चलते पैथोजेनिक बीमारियां जो है वो बहुत तेज गति से जो है वो बढ़ रही हैं। वैज्ञानिकों का तो यहाँ तक ये भी मानना है कि इसके लिए सरकार को जो है वो लोगों को जलवायु परिवर्तन से होने वाले जो भी संक्रमण हैं उसके लिए जो है वो जानकारी भी देनी होगी, जागरूकता पैदा करनी होगी। वैज्ञानिकों ने यह भी माना है कि क्लाइमेट चेंज के प्रभाव के चलते आने वाले समय में हम क्या देखेंगे कि ये जो बीमारियां हैं इन बीमारियों का संक्रमण भी बहुत तेज गति से बढ़ेगा। एक बहुत ही मशहूर पत्रिका है दोस्तों जिसका नाम है नेचर। और नेचर में एक रिपोर्ट छपी थी जिसमें अमेरिका के एक शोधकर्ता ने जो है वो दावा किया था और उसने कहा था कि अभी तक जितनी भी हमारे पास ज्ञात जानकारी है उस जानकारी के आधार पर अगर हम बात करें तो लगभग 375 के आसपास संक्रामक बीमारियां हैं, जिसमें से 58% यानी कि लगभग 218 बीमारियां ऐसी हैं जो कि अब बेहद गंभीर स्थिति में आ चुकी हैं। क्लाइमेट चेंज के चलते से जो है दोस्तों इन बीमारियों का जो वृद्धि है, इनका जो फैलाव है, जो इनका संक्रमण है वो बहुत तेज गति से हो चुका है और ये बहुत तेज गति से खतरे को बढ़ा रहा है। और आने वाले दिनों में इन बीमारियों के चलते हम ये देखेंगे कि हम लोगों की सेहत जो है उससे बहुत ही ज़्यादा जो है वो नुकसान पहुंचाने वाला है।
और साथ में सेहत की बात ना करें दोस्तों, अगर हम बात करें आर्थिक व्यवस्था की, तो आपने कोविड के समय देखा था कि किस प्रकार से अर्थव्यवस्था को कोविड ने जो है वो चौपट कर दिया था। और अगर हम इन संक्रमणकालिक बीमारियों से अगर बचाव ना करें, हम क्लाइमेट में होने वाले चेंजेस को जो है अगर समय रहते ना देखें, तो हो सकता है कि भविष्य में ये बीमारियां हमारे लिए, हमारे अर्थव्यवस्था के लिए, हमारे पॉकेट को जो है वो ढीला भी कर सकती है। कोविड 19 के चलते लाखों लोगों ने जो है वो अपनी जान गंवाई है, और साथ में ही इससे निपटने के लिए बहुत बड़े स्तर पर प्रयास भी किया गया है। कोविड का टीका आपने जरूर लगवा लिया होगा, और आपको याद होगा कि इस कोविड का टीके के पीछे कितने पैसे जो है वो खर्च करने पड़े थे, और किस प्रकार से हम इस टीके का इंतजार भी कर रहे थे। जो रिपोर्ट आई है दोस्तों, उस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि अमेरिका ने अकेले कोविड के खात्मा या कोविड के टीका के लिए 16 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर जो है वो खर्च कर दिए थे। एक शोध ये भी आई है जिसमें कि अमेरिका के हवाई यूनिवर्सिटी में भूगोल और पर्यावरण विभाग के रिसर्चर, जिनका नाम है कैमिलो मोरा, इन्होंने जो है एक रिसर्च की थी, और इस रिसर्च में ये बात कहा था कि HIV यानी कि ह्यूमन इम्यूनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम वायरस, इसके अलावा जीका वायरस, मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, इन्फ्लुएंजा, इबोला जैसे और भी बीमारियां, जैसे कि सार्स की भी बात अगर हम बात करें, तो हर साल जो है इन सारी बीमारियों से जो है वो पूरे विश्व में लाखों लोगों की जान चली जाती है। इस रिपोर्ट में जो अध्ययन किया गया है, इसमें यह भी कहा गया है कि 277 प्रकार के संक्रामक रोग जो हैं, इन रोगों के पीछे जो कारण है वो कारण है ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन। तो ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन से होने वाले जो बीमारियां हैं, या ग्रीन हाउस गैसों के उत्पन्न होने से जो बीमारियां हैं, इन बीमारियों के बारे में अगर हम बात करें, तो ये बीमारियां जो हैं वो अब जीवन के लिए और भी ज्यादा खतरा बन चुकी हैं। इस अध्ययन में यह भी बताया गया है कि संक्रामक रोगों से जब तक बचाव नहीं किया जाएगा, जब तक हम तत्काल कोई कदम नहीं उठाएंगे, हमारे लिए दिक्कत जो है वो और भी बढ़ जाएगा। अब आपके दिमाग में एक प्रश्न ये उठ रहा होगा कि किस प्रकार से ग्लोबल वार्मिंग यानी कि क्लाइमेट चेंज जो है वो संक्रामक बीमारियों को बढ़ावा देता है, यानी कि जलवायु परिवर्तन का संक्रामक रोगों के साथ क्या संबंध है। हो सकता है कि आपके दिमाग में ये प्रश्न है। दोस्तों, जलवायु परिवर्तन के चलते अगर हम बात करें, तो सबसे ज़्यादा हमें क्या देखने को मिलता है कि तापमान में वृद्धि देखने को मिलता है। तो जलवायु परिवर्तन के चलते बढ़ता तापमान और संक्रामक रोगों का जो बढ़ावा है, ये पिछले 40 वर्षों से अगर हम बात करें, तो बहुत तेजी से इसमें परिवर्तन देखने को मिला है। संयुक्त रूप से वैश्विक प्रयास भी हो रहे हैं, और पूरी दुनिया में अगर हम देखते हैं, तो मलेरिया के मामलों को जो है वो जो संयुक्त प्रयास के माध्यम से जो है वो कम भी किया गया है। लेकिन अभी भी देश के या विश्व के अन्य देशों में अगर हम बात करें, तो बहुत सारे ऐसे वेक्टर जनित बीमारियां हैं, जिसमें विशेष रूप से डेंगू की जो होने वाली जो मौतें हैं, इनकी संख्या में वृद्धि हुई है। जलवायु परिवर्तन और स्वास्थ्य पे एक रिपोर्ट आई थी दोस्तों 2019 में, और इस रिपोर्ट में लैंसेट, जो कि हम जानते हैं कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक बहुत ही मानक पत्रिका है, उसने एक खुलासा किया था, जिसके माध्यम से ये भी बताया था कि पिछले कुछ वर्षों में मच्छरों के द्वारा होने वाली जो बीमारियां हैं, जिसको कि हम मलेरिया और डेंगू कहते हैं, तो इसमें बहुत तेजी से वृद्धि हुई है। एक रिपोर्ट ये भी आई थी, और इसमें ये कहा गया था कि दक्षिण एशिया के ऊंचे पहाड़ों में ज्यादा बारिश होने के कारण और बढ़ते तापमान के कारण इस प्रकार के संक्रामक बीमारी, जो कि मच्छर जनित संक्रामक बीमारी हो, इनमें बहुत तेजी हो रही है। इसके अलावा यह भी कहा गया है कि पहाड़ी इलाकों में जिस प्रकार से ज्यादा बारिश हो रही है, इसलिए पहाड़ी इलाकों में मच्छर के प्रजनन में बहुत ज्यादा मदद मिलती है, और साथ ही बढ़ते हुए तापमान जो है इनके जीवन चक्र को और भी ज्यादा तीव्र कहते हैं। पर्यावरण कारण के अलावा अगर हम बात करें, तो ऊंचे पहाड़ों में तापमान में असमान रूप से वृद्धि, कम बर्फबारी, अत्यधिक मौसम की घटनाएं जैसे भारी वर्षा, पहाड़ी ढलानों में कृषि गतिविधियों में वृद्धि, और लोगों की पहुंच और गतिशीलता में वृद्धि जो है, ठीक है, इसके चलते हम क्या देखते हैं कि बीमारियां और तेजी से बढ़ रही हैं, और ये बीमारियां का जो खतरा है वो हिमालय के क्षेत्रों में भी हमें बहुत तेजी से देखने को मिल रहा है। भारत की ICMR में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर क्लाइमेट चेंज एवं वेक्टर बोर्न डिजीज के जो प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर हैं, उन्होंने इसके बारे में ये कहा है कि जल जनित और ये वेक्टर जनित जो रोग पैदा करने वाले जो जीव हैं, वो जलवायु परिवर्तन के प्रति संवेदनशील होते हैं, जैसे कि मच्छर, सैंड फ्लाई, खटमल जैसे बीमारी फैलाने वाले कीटों का विकास जो है वो बहुत तेजी से होता है। और ये जो
तापमान इनको मिलता है और जो आर्द्रता मिलता है, इससे इनका जीवन चक्र और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। ये रोगवाहक जैसे कि मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, जापानी इन्फ्लुएंजाइटिस, कालाजार जैसे बीमारी बहुत तेज़ी से जो है वो फैल रहे हैं। जलवायु परिवर्तन के चलते अगर हम बात करें, तो दोस्तों अचानक जो है वो बीमारी फैलने लगते हैं। जलवायु परिवर्तन के प्रभाव के कारण भौगोलिक रूप से जो है हम इनको ये कह सकते हैं कि जलवायु परिवर्तन का प्रभाव एक समान नहीं हमें देखने को मिलता है। मलेरिया और डेंगू की अगर हम बात करें दोस्तों, तो लगभग हम क्या देखते हैं कि ये भारत के अगर संदर्भ में देखें तो भारत में 12 महीने का जो मौसम होता है वो लगभग इनके लिए जो है वह अनुकूल होता है। ठीक है, जलवायु परिवर्तन के कारण हम क्या देख रहे हैं कि बहुत सारे क्षेत्रों में जो है वो बाढ़ की समस्या भी बहुत ज़्यादा हो रही है। बाढ़ों से जितने भी जलाशय हैं उनके अंदर जल भर रहा है। जल के भराव होने के चलते मच्छर जो है वो अत्यधिक प्रजनन कर रहे हैं और मलेरिया के अलावा जापानी इन्फेस्टाइटिस जैसे बीमारियां जो है वो बहुत तेजी से जो है बढ़ रही हैं। इसके अलावा बढ़ते हुए आर्द्रता के कारण हम क्या देख रहे हैं कि मच्छर और खटमल जैसे जो रोग वाहक हैं उनको एक अनुकूल स्थिति बन जा रही है। इस साल अगर हम बात करें दोस्तों, तो राजस्थान में हमने देखा था कि मलेरिया का प्रकोप जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया था और इसके पीछे कारण क्या था? राजस्थान में अत्यधिक वर्षा होना। कुछ क्षेत्रों में सूखे की बीमारी फैलाने वाले कीटों के लिए एक अनुकूल परिस्थिति मिल जाती है जिससे कि वो वहाँ अच्छे से प्रजनन कर सकते हैं। अत्यधिक तापमान में मच्छरों की मृत्यु हो जाती है और वो तेजी से उभरने के बाद थोड़े समय के बाद मर जाते हैं। इसलिए उम्मीद है कि जिन क्षेत्रों में बहुत अधिक तापमान हो और तापमान में वृद्धि के साथ साथ मलेरिया जैसे बीमारियों का बोझ जो है वो कम हो सकता है। भारत में हम देखते हैं गर्मियों के दिन में हीट वेव यानी कि लू जो है वो वेक्टर जनित रोगों के फैलाव के कारण जो है अत्यधिक मृत्यु दर के रूप में जलवायु परिवर्तन की प्रतिकूल प्रभाव देखने को हमें मिलते हैं। भारत में कुछ हम क्षेत्रों में अगर हम जलवायु परिवर्तन की बात करें और डेंगू के राज्यभर मामले के बारे में अगर हम बात करें दोस्तों, तो आप देखेंगे कि आंध्र प्रदेश में 2021 में 4760 और इस समय 31 अगस्त तक 2309 मामले थे। छत्तीसगढ़ में आप देखें तो पिछले साल की तुलना में बढ़ गए हैं। गुजरात में देखें तो पिछले साल की तुलना में बहुत कम है। हिमाचल प्रदेश में बढ़ गए हैं। कर्नाटक में कम है। केरल में कम है। महाराष्ट्र में काफ़ी कंट्रोल किया गया है। इसके अलावा उड़ीसा में भी देखें तो काफ़ी कंट्रोल है। पंजाब में भी देखें तो काफ़ी कंट्रोल है। राजस्थान में देखें तो काफ़ी कंट्रोल है। तमिलनाडु में जो है वो आधा है। तेलंगाना में देखें तो आधा से भी कम है। उत्तर प्रदेश में अगर देखें तो जो पिछले साल 29,750 मामले थे वो इस समय 416 मामले हैं। दिल्ली में 13,000 से ऊपर जो मामले थे वो 342, मध्य प्रदेश में 413 और हरियाणा में 153। तो कुल मिलाकर ये जो रिपोर्ट है जिसके जागरण के आधार से इस रिपोर्ट को जो मैंने लिया है, उम्मीद करता हूं कि ये आपको समझ में आ रहा होगा, है ना। तो इस रिपोर्ट के माध्यम से हम देखें कि डेंगू का जो राज्यभर आपको वितरण जो है वो इस साल 31 अगस्त तक का आपको देखने को मिला है। लेकिन अगर हम सितंबर और अक्टूबर में बात करें तो ये बीमारियां बहुत तेजी से जो है वो बढ़ गई हैं। तो मैंने कहा जलवायु परिवर्तन के कारण 200 से अधिक संक्रमण बीमारियां जो हैं वो बढ़ गई हैं। ठीक है, अब क्योंकि जलवायु परिवर्तन के कारण हम क्या देख रहे हैं कि तापमान में अंतर लगभग 2 डिग्री सेल्सियस तक है और वेक्टर जनित जो भी बीमारियां हैं इनके लिए पानी हवा से होने वाली जो भी बीमारियां इनके लिए जलवायु परिवर्तन जो है वो कहीं ना कहीं अनुकूल स्थिति जो है वो पैदा कर दे रही है। पहाड़ों में जो है वो हम क्या देख रहे हैं कि अभी हमने कहा कि अत्यधिक वर्षा होना और मौसम में जो है बहुत ज़्यादा परिवर्तन हमें जो देखने को मिल रहा है, इसके चलते पहाड़ों में भी डेंगू और मलेरिया का प्रभाव हमें बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों पे अगर हम बात करें तो अब प्रश्न ये उठता है कि हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। ठीक है ना, तो आप ये भी देख रहे होंगे अपनी स्क्रीन पर दोस्तों कि मच्छर से होने वाली कौन कौन सी बीमारियां हैं। तो आपको एनाफिलीज मच्छर से मलेरिया, लिम्फेटिक फाइलेरिया होगी, है ना। क्यूलेक्स मच्छर से आपको जापानी इन्फ्लुएंजाइटिस, लिम्फेटिक फाइलेरिया और वेस्ट नाइल फीवर होगा। एडिस से अगर हम बात करें तो चिकनगुनिया, डेंगू बुखार, लिम्फेटिक इलेरिया, रिफ्ट वैली बुखार और पीला बुखार और जीका वायरस। ठीक है ना, तो ये कुल वायरल है जो कि आपके मच्छर में आपको देखने को मिलेगा। लेकिन हमें किन बातों का ध्यान रखना है? तो आपको अपने आप को अत्यधिक गर्मी से बचाना है। सूरज और अल्ट्रावायलेट किरणों से खुद को बचाना है। स्मोक से स्वास्थ्य के प्रभाव को रोकना है। अपने आपको मच्छर और कीटों के काटने से बचाना है। ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करना है। व्यक्तिगत स्वच्छता को बनाए रखना है। सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनने की कोशिश करें। फिल्टर किया हुआ या उबला हुआ ही पानी दें।
इसके अलावा रोग को जन्म देने वाले जो भी जीव हैं, जो जिनको कि हम रोगजनक कहते हैं, ठीक है ना, जैसे कि इसमें विषाणु होगा, जीवाणु होगा, कवक होगा, परजीवी होगा, या किसी भी जीव, पेड़ पौधे या अन्य सूक्ष्म जीवों को बीमार जो कर सकते हैं, इनसे भी बचना है। साथ में मानव में जीवों के कारण होने वाले जो भी रोग हैं, इन रोगों को जो है वो बचाने के लिए काम करना है, जैसे कि चेचक, इन्फ्लुएंजा, गलसुआ, खसरा, कोरोना, इबोला वायरस, इबोला और रूबेला आदि सारे रोग हैं। अब डेंगू के मामले के बारे में अगर हम बात करें दोस्तों, तो एक रिपोर्ट है, आईसीएमआर की रिपोर्ट है, और आईसीएमआर के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मलेरिया रिसर्च के वैज्ञानिक की जो रिपोर्ट है, इसमें ये इन्होंने कहा है कि डेंगू फैलने के पीछे जो कारण है वो मच्छर कचरे में पड़े हुए टूटे कप, कप के, कागज के कप, नारियल के खोल सही जगह पे या कहीं भी आपका पानी जमा होता है, वहाँ बहुत आसानी से ये पनप जाते हैं। और इस साल रुक रुक के जो है वो काफ़ी ज़्यादा वर्षा हो रही है, इसके चलते इन छोटे बर्तनों में पानी जमा रहता है और मच्छरों को पनपने का मौका मिल जाता है। तो 10 दिन में मच्छर का एक साइकिल जो है पूरा हो जाता है, और 10 दिन के बाद मच्छर बीमारी फैलाने के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाते हैं। तो इसका सबसे अच्छा उपाय है कि आप पानी के जमाव को रोकें और घर के आसपास कहीं भी पानी इकट्ठा ना होने दें। तो ये रहा दोस्तों आपके लिए टॉपिक, कैसा लगा जरूर बताइएगा, है ना, और अपना राय जो है जरूर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा, और क्लासेस के लिंक को अपने मित्रों के साथ शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।